सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ सिल्क रोड, जो हम लोग लास्ट एक वीडियो में स्टार्ट किए थे, उसको अपलोड भी कर दिए। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 उसका, ठीक है। तो अभी तुम लोग को पता है, जो हमारे जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो आ गए होर में। होर इज अ स्मॉल विलेज, ठीक है, छोटा सा। तो होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। सो ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, जो लोग थोड़ा दुखी टाइप का। तो होर जो है बहुत ही दुखी टाइप का, मिजरेबल मतलब बहुत पुराना सा एक तो छोटा सा गांव था, ठीक है, जहां पर खाली डस्ट और रॉक्स, दे वर लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज। मतलब जो भी लोग वहां आते थे, वहां पे कूड़ा कचड़ा फेंक के चले जाते थे। ये बहुत ही सैड पॉइंट है। तो क्या पता है, बहुत सारे लोग जो माउंटेनियरिंग करते हैं, वो लोग अपना जो वेस्ट होता है वो माउंटेन्स पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, विच इज नॉट गुड, है ना। और वहां पर जो है, जो हिली एरियाज है, वहाँ बहुत सारा स्क्रैप और रेफ्यूज पड़ के सड़ रहा है वहां पे, और वहाँ की ब्यूटी खराब हो रही है। वैसे तो आजकल हम लोग स्पेस को भी नहीं छोड़े, है ना। स्पेस में भी अगर तुम देखेगा तो हम लोग जो भेजते हैं, सैटेलाइट टूट जाता है या पुराना हो जाता है, वो स्पेस में ही घूमता रहता है। तो हम लोग आजकल स्पेस को भी पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। और तुम लोग लेक मानसरोवर के बारे में जानता ही होगा। ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत सारे हिंदू देवी देवता रहते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी पायस प्लेस और बहुत ही मिस्टिक जगह है। अगर तुम यूट्यूब में जाके सर्च करेगा लेक मानसरोवर एंड इट्स एक्सपीरियंसेस, तो तुमको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया मानसरोवर के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही मिस्टिक टाइप का एक तो लेक है, ठीक है, विच इज रिलेटेड मोस्टली विद कैलाशा एंड शिव, लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो वहां पर बहुत कूड़ा लोग डालने लगे। तिब्बट्स मोस्ट वेनिरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, देखो वेनिरेटेड का मतलब ये होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मानसरोवर बहुत रिस्पेक्ट है, रिलीजियस, ठीक है। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers: the Indus, the Ganges, the Satluj, and the Brahmaputra. बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहीं से, क्या नाम है, चार नदियां निकलती हैं। बड़ी बड़ी नदी जो है वो चारों यहीं से निकलती है, उसका ओरिजिन यहीं से है, लेक मानसरोवर से रिलेटेड। Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailasa. लेकिन वो बता रहे हैं, रियलिटी में ज्योग्राफिकल फैक्ट बता रहे हैं कि सतलज जो रिवर है वहां से उसका कोई ओरिजिन है। बाकी सब अलग अलग जगह से निकलता है। अपन को पता है गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो हम लोग को वो चीज थोड़ा सा पता है। वो तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बनती है, ठीक है। तो वो तो अलग कहानी है पूरा। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. अब ये लोग जो है माउंट कैलासा के बहुत पास आ गए हैं। और जो राइटर है वो वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। But I had to wait. Seaton told me to go and drink some tea in the Horse Fully Cafe, which, like all other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had three broken windows. The good view of the lake through one of them helped me to compensate for the draught. अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसने मेरे को बोला, जाइए देखिए वहां पे एक कैफे है, वहां जाके चाय पीजिए। अब इतना माने ऐसा उसको, ऐसा एक तो गांव है, छोटा सा टाउन, माने गांव ही बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई लोग नहीं रहते, ठीक है, बहुत ही सैड टाइप का जगह है। तो वहां बेचारा बैठ के एक तो टूटा फूटा पुराना सा कैफे में बैठ के कॉफी पी रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा हो। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी कि वहां एक विंडो से उसको लेक मानसरोवर दिख रहा था। और लेक मानसरोवर एक बहुत ही सुंदर साइट है, वो देख के अच्छा लगता है, डिवाइन टाइप का है। तो वही एक तो उसके लिए प्लस पॉइंट था कि वो वहां से लेक मानसरोवर को देख पा रहा था। ये दीप शिखा, हम लोग किसको देखे, तुमको देखे, तुम्हारे फ्यूचर को देखे, कौन है ये? तुमको क्या लगता है फ्यूचर में तुम ऐसी देवी बन जाओगी, हम लोग तुम्हारी पूजा करेंगे फिर? जय दीप शिखा माता, स्वामी जय दीप शिखा माता, थोड़ा हमको डीप सिखाओ, ओ डीप शिखा माता, ऐसे करके प्रेयर करेंगे हम लोग, हैं? चलो। I was served by a Chinese youth in a military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. और अब मुझे एक चाइनीज यूथ ने सर्व किया, और उसने मेरे टेबल को एक कपड़ा से साफ किया, और साफ क्या किया, और गंदा कर दिया पूरा, और उसको ग्रीस फैला दिया मैंने। और गंदा कपड़ा लेकर आके टेबल साफ करने के बहाने में और टेबल गंदा कर दिया। नो वंडर ही वाज अ चाइनीज। तो वो लोग कुछ भी करता है, गंदा ही करता है, ठीक है। तो उसने उसको एक ग्लास और थर्मस का चने ला, ठीक है। इन मिलिट्री यूनिफॉर्म मतलब मिलिट्री लोग चाय
साफ करता है। वाह वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, दीदी वाह, क्या बात है। वो एफएम वाला जो सुना तो ऐसी बोला था, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। माने कल को अगर हम वकील का ड्रेस पहन लेंगे तो हम वकील हो जाएंगे, है ना। चलो क्या नाम अच्छा, है, वहाँ से यार ड्रेसअप कौन सा क्या प्रोफेशन था? चूज करेगा, अपन अपन डॉक्टर का ड्रेस पहन लेते हैं ना, डॉक्टर बन जाएगा। तो देखो सर, आइए सर, आइए आइए सीधा पहन एकदम। आज हम एफएम देख रहे हैं, सुनते तो बोल रहा था, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, दीदी का दीदी वाह। मैंने मिलिट्री कपड़ा में, पहन लो, प्रोफेशन चूज कर लो। वाह कपड़ा पहनो प्रोफेशन चूज करो, सही है भाई। बड़े सही गाना है, जय दीप सिखा माता, दीप मुझको सिखा माता। सही है ना गाना। ठीक है, चलो। Half an hour later, Sitan relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of the town towards Mount Kailasa. तो आधे घंटे के बाद बेचारा सीजन आया और बोला चलिए सर अब चलते हैं, बहुत देर हो गया, अभी अकेले बहुत बोर हो लिए, चलो अपन आगे चलते हैं। तो वो दोनों का जर्नी फिर चालू हो गया। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. Okay. A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on Stephen Hedden, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. अब सैंटिटी का मतलब होता है होलीनेस, ठीक है। कोई कोई जगह अपने आप में इतनी सुंदर होती है, उसके अंदर इतना डिवाइन ऑरा होता है उस जगह का, कि आप उस जगह में जाएंगे ना तो आपको अपने आप ही रोना आ जाएगा। आई टेल यू सिंसियरली, मैं तो बता रहा हूँ एकदम सीरियसली, मैं जब ताजमहल देखा, अभी मैं ताजमहल 2-3 बार देखा, और जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था ना, पता नहीं कुछ अलग ही था। जब मैं उसको, वो जो रेड रंग का एक तो फोर्ट है, वहां से एंटर कर रहा था, तो उसके जो रेड, उसका जो गेट है ना, रेड रंग का जो फोर्ट है उसके आगे, उसके जो गेट है ना, वहां से तुमको ताजमहल पूरा दिखता है। अब पता नहीं उस दिन वेदर अच्छा था कि क्लाइमेट अच्छा था या मेरा मूड अच्छा था, पता नहीं, लेकिन उस दिन मैंने जो ताजमहल को देखा ना वहां पे, मैंने, मेरा सच्ची में आंख से आंसू निकल गया। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हम लोग देखने वाले हैं सर, ये हाँ, दिल्ली जा रहे हैं वेरी विंटर में। गुड। तो तुम लोग उसका ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा। तो कुछ चीजें होती हैं दुनिया में जो इतनी डिवाइन होती हैं कि अगर आप वहां जाके अच्छे मन से, अगर आपको टेंशन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेंशन में नहीं हो, प्रेशर में नहीं हो, तो आपको वो चीज बहुत मोटिवेट और बहुत ज्यादा मूव करती है। तो बोला था लेक मानसरोवर के पास में वो डिवाइन पावर था। तो 100 साल पहले जब गंदगी कम थी, अभी तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया वो सब जगह, ठीक है, और भीड़ भड़का भी कम था। जब एकाई कावागुची जब वहां पर गया था, तो वो उसकी जो डिविनिटी है, होलीनेस को देखकर उसकी आंखों में आंसू हो गए थे। सिमिलर इफेक्ट स्टीवन हेडिन के संग भी हुआ था, जो कि इतना इमोशनल आदमी नहीं है। चलो मान लेते हैं कि जो गावागुची है, कावागुची जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है, लेकिन ये जो हमारा क्या नाम है, स्टीवन हेडिन था, ये बिल्कुल इमोशनल आदमी नहीं था, लेकिन इसको भी रोना आ गया, ठीक है। तो देयर इज अ मूविंग इफेक्ट देयर, ठीक है। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m., we drew up outside a guest house in Dachin for what turned out to be another trouble night. अब देखो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम चालू हुआ है। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set my cold once more. Though, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me sufficient oxygen. अब ऑब्वियसली इतना ऊपर के एरिया में ठंडा तो होता ही है, और बहुत सारे लोग जो प्रोन होते हैं ना ठंडा के, जो जिनको ठंडा सहन नहीं होता, बहुत जन जिनको साइनस होता है, या बहुत, अरे ठंडा तो देखो सभी को लगता है, और जैसे बहुत जन जो प्रोन नहीं होते, यूज टू नहीं होते, उनको वो ठंडा ट्रबल करता है, ठीक है। तो जब ये इतना ऊपर चला गया, 4760 मीटर ऊपर चला गया, उसकी एक नॉस्ट्रिल माने नाक का जो एक होल है वो काम नहीं कर रहा है, वो जाम हो गया है, और खाली एक होल से वो ब्रीथ कर रहा है। ऐसे हम लोग को बहुत टाइम होता है, जब हम लोग को कोल्ड हो जाता है ना, हम लोग को भी एक्सपीरियंस होता है कि दोनों नाक नहीं चल रही होती है ना, पर एक नाक से काम चला जाता है, ठीक है। तो इसके संग भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, इसको पूरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, ठीक है। Moreover, it wasn't much higher than Rahul. When there, I had been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to this nocturnal disturbance by now, but they still scared me. बोरा रावू से ज्यादा हाइट नहीं है, पर यहाँ ट्रबल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। वैसे भी इतना दिन से ठंडा पे आते आते मेरे को थोड़ा, अनुष्का तो अपना माइक बंद करो, तुम्हारा माइक के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कैसे कल की तरह।
हाँ करेक्ट। तो बोल रहा है कि मेरे को वैसे तो इस सब चीज का आदत हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी आदत, मैंने इसके बाद भी मुझे रात को क्यों ऐसा ठंडा लग रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसका हालत खराब है, उसका एक नाक बंद हो गया है, ठंडा उसको लग रहा है, और जब वो सो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की कमी लग रही है। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम विच ऑल द पर्सन हु गो फॉर ट्रैकिंग और या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माय माउथ। अब वो नाक छोड़ के मुंह से सांस लेने लगा, कॉमन है, ठीक है। After a while, I switched to a single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke abruptly. Something was wrong. हो रहा है अचानक जब मैं सोने गया तो एक नाक से सांस ले रहा था, लेकिन जब मैं सोने गया ना तो मुझे ऐसा लगा समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है। हम लोग को कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि समथिंग इज बैड, ठीक है, कुछ हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो उसको लगा मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, समथिंग वाज रॉन्ग। My chest felt strangely heavy, and I sat up, a movement that cleared my nasal passage almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. तो जब वो लेट रहा था ना, ऐसे लेट के जब सो रहा था तो उसको छाती पूरा भारी हो जा रहा है, सांस ले नहीं पा रहा था, ठीक है, और उसको ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ उसको दबा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो उठ के बैठता है अचानक, तो उठ के बैठता है तो सारा क्लियर हो जाता है एंड ही फील्स बेटर। तो उसको लगा ये क्या हो रहा है, लेटने में प्रॉब्लम हो रहा है, उठ के बैठ रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, वो फिर से दोबारा कोशिश किया, सेम रिजल्ट। जैसे ही लेट रहा है सांस नहीं आ रही है, छाती भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रही। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नॉट। बोला मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, अनकॉन्शियस होने वाला हूँ, और मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ। तुम देखेगा बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं कि सपोज कर लो तुमको कोई इंजरी हुआ है या यू आर अबाउट, ऐसा डॉक्टर को लगता है कि यू कैन लूज योर लाइफ, तो वो आपको सोने नहीं देते, ठीक है। सोना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तुमको पता है जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और आपका ऑपरेशन होता है, उसके बाद डॉक्टर आपको जगाता है एक बार, तुमको पता है। माने जब आप ओटी से बाहर आते हो ना, तो डॉक्टर जानबूझ के आपको जगाता है। कहता है तुम अगर बहुत सारा एनेस्थीसिया दे देगा ना, अगर तुम कंट्रोल नहीं करेगा तो लोग कभी उठेगा ही नहीं, हो सकता है ऐसा सोते सोते निकल ही जाए, ठीक है। तो सोना और मरना बहुत करीब का रिलेशन है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसको ऐसा लग रहा है मैं कहीं सोया तो मैं उठूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं लैंड ऑफ नॉट, मैंने पता नहीं कहाँ जाऊंगा मुझे पता ही नहीं, ठीक है। व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, तो मेरे दिल में आया कि बेटा सो मत, अगर तू सोया तो तू खोया, ठीक है। It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasion. This time I wasn't gasping for breath, I was simply not allowed to go to sleep. अब बहुत अजीब सा हो रहा है, उसको सांस का प्रॉब्लम इतना नहीं हो रहा है, पर उसको नींद नहीं आ रहा है, और कुछ है जो उसको सोने नहीं दे रहा है। तो वो सोचा कि अगर मैं सो गया तो मैं गया, तो बेटर है उठ के बैठ जाओ, ठीक है। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। तो बोला जब मैं उठ के बैठा तो मुझे अच्छा लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माय चेस्ट फेल्ट फाइन, बट एज सून एज आई ले डाउन माय साइनस फिल्ड माय चेस्ट वाज ऑड। I tried propping myself upright against the wall, but now I could not manage to relax, even to drop off. माने फिर वो क्या किया, दीवार के सहारे बैठ गया, ठीक है, लेकिन वो सो नहीं सकता क्योंकि उसको पता है, उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रहा है कि अगर उसने आंखें बंद की, अगर वो सो गया, इफ ही डोज्ड ऑफ, ही इज नॉट गोइंग टू वेक अप अगेन। तो बेचारा जगा हुआ ही बैठा था। आई कुड नॉट पुट माय फिंगर ऑन द रीजन, बट आई वाज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वाज सेइंग that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. तो रात भर जगा रहा, मतलब बाबू सोना नहीं, सोया तो खोया। तो बेचारा रात भर बैठा रहा, ठीक है। Sitan took me to the Dachin Medical College of the following morning, ठीक है। The medical college at Dachin was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. अब वहां पे तो इसी तरह का होगा, एक तो मेडिकल कॉलेज था लेकिन वो ज्यादा लग रहा था एकदम मोनेस्ट्री जैसा, मतलब जहाँ पर पहले प्रीस्ट लोग रहते थे, ठीक है, मॉन्क्स लोग रहते थे। We found the consulting room where was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor. और वहां पर भी कोई एमबीबीएस नहीं था, टिबेटन डॉक्टर था वहां पे। Who were none of the paraphernalia. अब पैराफेनेलिया हमारा इक्विपमेंट्स होता है, उसके पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं था, कुछ मेजर करने बीपी नापने के लिए नहीं था, कोई थर्मामीटर नहीं था,
वो अलग ही टाइप का डॉक्टर था, टिबेटन डॉक्टर था, ठीक है। नो व्हाइट कोट, इट लुक्ड लाइक द अदर टिबेटन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हैट. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. तो जब मैंने उसको बताया कि मुझे किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, किस तरह का मेरे को यहाँ पे फीलिंग हो रहा है, तो उसने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछा और मेरा वेन को उसने चेक किया, ठीक है। It is cold, he said finally to Satan. A cold and the effect of altitude. I will give you something for it. बोला कोई डरने का बात नहीं है, तुमको ठंडा लग गया है। एक तो ठंडा, ऊपर से हाइट, ये दोनों चीज तुमको परेशान कर रहा है। I asked him if he thought I could recover enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. अरे नॉर्मल है यार, ये सब होता है, कोई टेंशन का बात नहीं है, तुम आराम से कोरा कर सकोगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। माने कहने का मतलब ये है कि उसको जो उसकी बीमारी लग रही थी वो उसको एग्जैजरेट कर रहा था, ज्यादा ही सोच रहा था अपनी बीमारी के बारे में, इतना कोई सीरियस नहीं था, ठीक है। ठंड लग गया था, हाइट पे था, ऑब्वियसली ये सब फीलिंग आएगा। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screw of papers. I had a 5-day course of a Tibetan medicine which I started right away. तो उस डॉक्टर ने उसको एक तो 5 दिन का दवाई दिया और उसने खाना चालू कर दिया। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. अब उसने देखा एक पेपर के अंदर में कुछ ब्राउन पाउडर है जो उसको क्या नाम है पानी के संग लेना है। It tasted just like cinnamon, माने दालचीनी बोलते हैं ना अपन, दालचीनी टाइप का था वो। The content of the lunchtime and a bedtime package were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. अब उसके दोनों कागज के अंदर में कोई गोल गोल सा छोटा पत्थर जैसा लग रहा था, ठीक है। माने जो गोट का पॉटी होता है ना, वैसा भी टाइप का दिख रहा था, छोटा छोटा। उसको समझ में नहीं आया क्या है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, पैलेट्स आर लाइक स्मॉल स्टोनी स्टोन पीस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दे लुक सस्पिशियस लाइक अ शीप डंग, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम। देखने से लग रहा था कि शीप का डंग है, ठीक है, लेकिन वो खा गया। That night, after my first day's full course, I slept very soundly, like a dog, not a dead man. और पहला दिन का दवाई खाते ही असर चालू हो गया और इस बार वो बहुत आराम से सोया, ठीक है। Not like a dead man, लेकिन एक लॉक की तरह, एकदम पीसफुली, ठीक है। Once he saw that I was going to live, Titan left me to return to Lhasa. तो जब सिटान देखा भैया बाबू बचा रहेगा, मरेगा नहीं, ठीक ठाक है, तो उसने उसको वहां छोड़ दिया और सिटान वापस चला गया, ठीक है। अब ये लोग पूरा जर्नी तक नहीं जाते क्योंकि उसको और भी टूरिस्ट पकड़ना है, ठीक है। As a Buddhist told me, he knew that it didn't really matter if I passed away, but it thought it would be bad for business. देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग बोल रहा है, बोला देखो मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे तुम्हारी जान से कोई इतना इमोशन नहीं है, ठीक है। तुम जियोगे या मरोगे मुझे इतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर तुम मर जाओगे तो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को लगेगा यहाँ पे लोग आके मर जाते हैं, तो तुम जिंदा रहो। नाउ यहाँ पर ना कोई खराब बात नहीं है, बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनको ये समझ में आता है कि ये जो लाइफ है ये माने माने इसका लाइफ का भी एंड नहीं होता, इट्स एनर्जी ना, जो एक के बाद माने अगर आप यहाँ मर जाओगे तो कहीं और बॉर्न हो जाओगे, तो इस थ्योरी को मानते हैं, तो उनके लिए डेथ कोई एंड नहीं है, डेथ उनके लिए एक नया बिगनिंग है। तो उनको इतना खराब नहीं लगता, उनका जो रिलीजियस फिलोसफी है उसके हिसाब से कोई मरता नहीं है कभी, तो देयर इज नथिंग टू क्राई अबाउट दैट, इट इज ओनली द चेंज ऑफ बर्थ। तो बोल रहा है कि अगर आप मर भी जाओगे तो मुझे कोई वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारे बिजनेस के लिए खराब होगा ना कि लोग फिर आएंगे नहीं लोग यहाँ पर, तो आप जिंदा रहिए भाई। ठीक है। Dachem didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict. Derelict का मतलब होता है I am not in a good state, मैंने हिला हुआ थोड़ा सा परेशान, obviously वो परेशान हो ही गया था। And punctuated by heaps of rubble and refuse. अब वो एक्चुअली मेरे ख्याल से ये जो आदमी है ये तो इंडिया का यूज टू नहीं है, तो इसको पोल्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है। ये जनरली जो आदमी है इसको पोल्यूशन माने तुम देखिएगा ना, फॉरेनर्स लोग दिल्ली में कैलकाटा में रह नहीं पाता क्योंकि हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन है, ठीक है, और हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोग के लिए तो नॉर्मल है भाई, हम लोग के लिए तो दिवाली का धुआं फर्क नहीं पड़ता भाई, है कि नहीं। हम लोग के लिए पोल्यूशन क्या चीज है, वी आर यूज्ड टू इट, हमारा लंग्स फेफड़ा सब जानता है, अरे इतना तो आएगा ही, है ना। हम लोग के तो हम लोग ने तो लंग्स में भी अलग से पॉकेट बना दी है कि ये नहीं, ये दिल्ली का पोल्यूशन अलग रखो भाई, कलकत्ता का अलग रखो, इसका अलग अलग ब्रैकेट है हमारे, है कि नहीं। पर ये बेचारे फॉरेनर्स हैं, इनका क्या हो सकता है, तो ये लोग बेचारे जल्दी परेशान हो जाते हैं रबल एंड रेफ्यूज को देख। But the sun shone brilliantly in a clear blue sky. The outlook across the plain to the south gave me a vision of the
हिमालय। तो पहली बार उसने हिमालय को देखा। कमांडेड बाय ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंदाता with just a wisp of cloud suspended over summit. The town had a couple of rudimentary general store. Rudimentary मतलब बहुत ही बेसिक सामान वो लोग बेचते हैं, बिस्कुट, चाय, तो छोटा छोटा चीज चाहिए rudimentary, ठीक है, माने बहुत मॉडर्न नहीं, पुराना जमाना, ठीक है, माने बेसिक. Selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provision, as well as usual strings of prayer flags. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. ठीक है, तो वहां पर एक जगह था जहाँ पे सब लोग आते थे पूल खेलने के, लेकिन पूल का जो टेबल था वो भी एकदम टूटा फूटा था. द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर. इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट इन हार्मनी या सिंक. ठीक है, माने वो जो टेबल था वो खेलने लायक टेबल नहीं था, पर लोग खेलते, जो मिल जाए उसी में टूटा फूटा टेबल पे लोग खेल रहे हैं. While nearby, women washed their long hair in the icy water of the narrow brook that babbled down past my guest house. और वहां पर एक तो क्या नाम है, छोटी सी रिवर थी, ठीक है, वो वहां से जाती थी, उसी में लोग अपना मैंने नहाते धोते जैसे करते वो करते. Dachin felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. अब यहाँ पर आके इसका प्रॉब्लम चालू हुआ. तीसरा चौथा प्रॉब्लम है इसका. प्रॉब्लम ये है कि उसको लगा कि जब मैं कोरा करने जाऊंगा तो मेरे संग बहुत सारे लोग और भी जाएंगे कोरा करने के लिए, तो मेरे को कंपनी मिल जाएगा. ठीक है, अकेला जाना तो वैसे भी एक तरह से काली नहीं है. ठीक है, तो उसको लगा बहुत सारे लोग जाएंगे तो मेरे बहुत सारे संग में हो जाएंगे हम लोग, तो अच्छा लगेगा. पर वहां जाके उसने देखा कि वो गलत टाइम पर आ गया. जब वो आया वहां पर कोई भी पिलग्रिम नहीं था. I had been told that the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement around its edges as they set up their tents which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. बोला जब आप मेन सीजन में आएंगे तब तो यहाँ पे रहने का जगह भी नहीं मिलेगा. लोग कभी कभी अपना टेंट वेंट खुद लेकर आते हैं, खुद टेंट लेकर आते हैं, टेंट लगाते हैं और अपना सोते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है ये स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में आ गया और वो भी थोड़ा जल्दी. तो इसको कोई पिलग्रिमेज वहां पर नहीं मिल रहा है, कोई भी आदमी आया ही नहीं है वहां पर उसको पिलग्रिमेज के लिए. दो पिलग्रिम्स थे. ठीक है. One afternoon I sat pondering my option over a glass of tea in Dachan's Uli Cafe. After a little consideration, I concluded that they were severely limited. Clearly, I hadn't had much progress with my self-help program on positive thinking. तो बोल रहा है मैं वहां बैठ के सोच रहा था यार क्या करूं, अकेले कैसे चलूं. फिर उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी का गाना भी याद आया, यदि कई डाक सुने तुम्हारा ना आसे तो वे एकला चोलो रे. लेकिन एकला चोलो रे का कॉन्सेप्ट इसको यहाँ समझ नहीं आ रहा कि भैया एकला चोलो होगा और वहां ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर चोलो की जगह हम चोले जाओ. तो वो बोल रहा नहीं, ये आइडिया सही नहीं है. तो वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसको लग रहा नहीं भाई कोई संग में हो तो अच्छा है, अकेले जाने का उसका मन आगे नहीं है. एंड ही वाज करेक्ट आल्सो. ठीक है, उसको कोई ना कोई चाहिए. In my defense, it had been easy with all my sleeping difficulties. But however I looked at it, I could only wait. तो वो वेट, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको वेट करना पड़ेगा. जब ऑल पिलग्रिम्स आएंगे तो उसके संग जाएंगे. ठीक है. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. बोल रहा है जो पिलग्रिमेज का जो रास्ता है वो रास्ते में काफी लोग आते जाते रहते हैं, तो उसका रास्ता वेल मार्क्ड है. माने ऐसा नहीं है कि रास्ता भूल जाइएगा. वो जो ट्रेल है वो बना हुआ है, आपको पता है किस रास्ते से जाना है, लेकिन फिर भी अकेला जाना ठीक नहीं है ना. अकेला जाना थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आप रुक जाओ, बेटर है. The Kora was seasonal because part of the route were liable to be blockage by snow. अब कोरा आप पूरा 12 महीना नहीं कर सकते क्योंकि ठंड के टाइम पे वहां पे पूरी स्नो जम जाएगी और आप वहां पे जा नहीं सकते. तो बहुत ही कम टाइम है जो टाइम के लिए आपको पिलग्रिमेज के लिए खुलता है. I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung on the banks of Dachin Brook. Since Sitan had left, I hadn't come across anyone in Dachin with enough English to answer even the most basic question. ठीक है, तो बोल रहा है देखो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी बर्फ है वहां पर. ठीक है, तो मैं रिस्क लेना नहीं था. प्लस सेटान के बाद अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको इंग्लिश बोलना भी आता हो, तो मैं किससे हेल्प लूंगा, कैसे करूंगा. तो वो बेचारा परेशान बैठा हुआ था कि कोई जब मुझे मिलेगा, कोई मेरा साथी मिलेगा तभी मैं आगे जाऊंगा. क्या लगता है तुम लोग को, इसको कोई मिलेगा फ्रेंड? यस सर, मिलेगा ना. मिलेगा. तभी इसके जीवन में आया नोरबू. आमी कोरबू माने माने कोरबू माने कोरबो. उसका नाम है नोरबो. वो उसके संग जाएगा. ठीक है.
Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous. तो बोला हम लोग छोटे से कैफे में बैठे थे जो बहुत छोटा था, बहुत अंधेरा था और वो केवन टाइप का था, लाइक अ डंजन, ठीक है, माने गुफा टाइप का, with a long metal stove that ran down the middle. The wall and ceilings were wreathed in sheets of multicolored, wreathed माने covered, plastics of striped variety, broad, blue, red and white. माने उसके अंदर वो लोग ना जैसे झंडा लगा देते ना, वैसे लाल, ब्लू, रेड, व्हाइट तरह का फ्लैग टाइप का लगा के रखा था, जिससे वो थोड़ा डेकोरेटिव हो जाता है. That is made into a stout, voluminous shopping bag sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today. तो बोला वहां पर जहां पर भी जाइए उन्होंने इस तरह का केवन था, और केवन को किससे सजाया हुआ था, वो लोग प्लास्टिक के शीट से, कहीं रेड, ठीक है, कहीं येलो, ठीक है, कहीं ब्लू, इस तरह से उसके सजा के रखा हुआ था. तो माने जिससे थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे, अच्छा लगे, लोगों को लगे कि थोड़ा सुंदर जगह है, इस तरह से उसको डेकोरेट करके रखा हुआ था वो लोग, ठीक है. तो चाइना ने बहुत सारा प्लास्टिक एक्सपोर्ट किया हुआ है, हर जगह चाइना का एक्सपोर्ट है, ठीक है, हर छोटी छोटी जगह चाइना हर चीज दे देता है. The cafe had a single window beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. I had also brought a novel with me to help me pass the time. अब बेचारा बैठे बैठे क्या करेगा, वहीं पे अपना नोटबुक देख रहा है, अपने नोट्स देख रहा है, एक नॉवल भी लेकर आया, पढ़ के टाइम पास करेगा और वेट करेगा कोई उसको मिल जाए. तभी Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. तो वहां पर आया नोरबू और मेरे को बोला कि सर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, सामने आपके बैठ जाऊँ. यू इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. बोला अरे उसको खुशी हो गया, अरे ये तो अंग्रेजी जानता है भाई साहब. ही एंक्वायर्ड आफ्टर ही ऑर्डर टी. इनफैक्ट नोरबू इससे पूछ रहा है तुमको इंग्लिश आता है. आई टोल्ड हिम आई वाज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन. अंग्रेज से पूछ रहा था इंग्लिश आता है. तो बोला हाँ भाई आता है, और हम दोनों में बातचीत चालू हो. I did not think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and a metal rimmed spectacle of Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing as the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. ठीक है, तो वो वहां का लोकल तो था, पर मैंने एकदम लोकल वहीं का आदमी था, पर लोकल नहीं था, समझ गया. तो तिब्बत का ही था लेकिन चाइना में रहता था, ठीक है, क्योंकि उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया, ठीक है, नॉट लाइक अ पर्टिकुलर टिबेटन टाइप का ड्रेस नहीं था. तो बाद में मालूम पड़ा कि वो चाइना के एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में एथनिक लिटरेचर के ऊपर पढ़ाई कर रहा है. तो इसको लगा कि वो वहां पर किसी फील्ड वर्क, किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए आया. तो बोला यस एंड नो, हाँ प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी आया हूँ और दूसरे काम के लिए आया हूँ. ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा. तो उसने क्या बताया, मैं भी यहाँ कोरा करने के लिए आया हूँ. हम लोग सब भी चलेंगे यार कोरा करने के लिए, क्या 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 बोलते हो? यस हाँ चलेंगे ना. है ना. लेकिन वैसे सर हाँ वहां बोलो. तो कभी जा ही नहीं पाएंगे वो. तुम लोग को वैसे पता होगा कि हम लोग जैन लोग हैं, दर को भी पता है. हम लोग का एक शिखरजी बोलकर जगह है, छोटा नागपुर प्लेटो जो है, ठीक है, वहाँ हम लोग जाते हैं और वो जो हम लोग का जो वहाँ पे पहाड़ है वो हम लोग के लिए बहुत रिलीजियस है. तो उसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, इसी तरह से होता है, ठीक है. तो उसका भी एक तो ऐसा कोरा होता है, परिक्रमा होती है, वो मैंने नहीं लगाई. पहाड़ के ऊपर मैं गया हूँ लेकिन पहाड़ की परिक्रमा मैंने नहीं लगाई, ठीक है. तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होता है. हम लोग वहाँ पर विदाउट शूज चढ़ते हैं. 18 मील का पहाड़ है वो, और ऐसा माना जाता है इन जैन कल्चर के वहां पर 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं, डिवाइन हुए हैं, उनको सैल्वेशन मिला है. तो बहुत मजेदार जर्नी होता है, मजा बहुत आता है. तो कभी ऐसा होगा तो हम लोग सब चलेंगे, ठीक है, और देखते हैं कभी ऐसा कोई टूर बनाते हैं, मजा आएगा, ठीक है. तो ही सेड आई हैव आल्सो कम टू द कोरा. माय हार्ट जंप्ड. अब उसको खुशी हो गया, चलो कोई तो मिला. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. तो बोल रहा है कि मैं कोरा के ऊपर काफी ऐसे लिखता हूँ, काफी स्टडी करता हूँ, काफी थीसिस वीसिस लिखता हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं खुद कभी कोरा नहीं किया. तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए. When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his lights lit up. और जब इसने बताया कि वो डार्चिन क्या है, वो भी कोरा के लिए आया है, तो उसकी भी आंखें चमक गई, क्योंकि वैसे पिलग्रिम्स तो है ही नहीं. तो दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा. तो उसने बोला वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली, चलो टीम बना ले. टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी. बोला तू भी किताब वाला, मैं भी किताब वाला, हमने लाइब्रेरी छोड़ के कोरा करने की ठानी है, अच्छी टीम बनेगी. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. इसको लगा कि चलो थोड़ा पॉजिटिव होने से फायदा तो हुआ, नेगेटिव होता वापस चला जाता तो क्या फायदा होता. मैं वेट कर रहा था कि कुछ ना होगा और पॉजिटिव हो गया, ठीक है.
My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as equipped as I was for the pilgrimage. लेकिन नोरबू से मिलने के बाद ना उसको थोड़ा गुस्सा आ गया ठीक है, क्योंकि गुस्सा इसके लिए आया क्योंकि ये तो लोकल था, फिर भी इसके पास भी कम ही सामान था। माने पिलग्रिमेज करने के लिए जितना सामान होना चाहिए, माने ये भी पूरा इक्विप्ड नहीं था, वेल प्रिपेयर्ड होकर ये भी नहीं आया था, वेल प्रिपेयर्ड होकर वो भी नहीं आया था। इसको लगा किसी पिलग्रिमेज में मिलूंगा जो वेल प्रिपेयर्ड होगा उसके संग फायदा हो जाएगा, लेकिन ये भी उसके जैसा ही था, आधा आधा सामान लेकर आया। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. उसके बाद वो एक बहुत बड़ा मोटा आदमी था, तो मोटा लोग के लिए चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. बोल रहा कि यार कितना थकान हो जाएगा ना, कितना मुश्किल हो जाएगा। He wasn't really a practicing Buddhist. तो बोला जनरली बुद्धिस्ट लोग को तुम देखेगा वो लोग बहुत फिट होते हैं ना, वो जितना भी हम लोग देखते हैं ना बुद्धिस्ट क्या क्या होता है वो कुंफू और ये वो है ना निंजा, सब बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो लोग, ठीक है ना। क्या क्या है ना मॉन्क्स लोग होते हैं ना, क्या बहुत सारा मूवीज है लोग ना, क्या क्या नाम भूल गया। तो लेकिन ये जो था ये वैसा बुद्धिस्ट नहीं है, थोड़ा सा प्लम्प टाइप का था, मोटा टाइप का, ठीक है। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड एंथुसियाज्म एंड ही वाज ऑफ कोर्स अ टिबेटन। तो बोला उसके अंदर दो अच्छी बातें थी कि वो बहुत एंथुसियाज्म से भरा हुआ था, नंबर 1, और बुद्धिस्ट था। टिबेटन था तो उसको हाई माउंटेन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ही इज यूज्ड टू इट ना, क्योंकि टिबेटन्स लोगों को तो हाई माउंटेन्स का और बर्फ का एक्सपीरियंस होता है, तो चलो इतना बैड पार्टनर भी नहीं बनेगा। Although I had originally envisaged making the track in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be an ideal companion. He suggested we तो बोल रहा है मैं तो सोच रहा था कि मैं किसी बहुत ही भक्त जनों के संग जाऊंगा, ठीक है, जो लोग एकदम भक्त में लीन होंगे, है ना, गाना गाते हुए डिवाइन सॉन्ग्स गाते हुए जाएंगे। लेकिन उनके संग जाने में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, पता है, क्योंकि अगर तुमको भक्ति नहीं आती और वो हर वक्त भक्ति गीत गाते रहेंगे तो तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। फिर वो लोग बार बार जाके सब जगह दर्शन करेंगे, झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, तो टाइम भी लगेगा। तो बोला चलो ये वैसा तो नहीं है, थोड़ा मॉडर्नाइज्ड आदमी है ये, तो ये मुझे उतना बोर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोरबू ने इसको बोला चलो हम लोग कुछ याक कर लेते हैं लगेज लेने की, ऑब्वियसली इतना मोटा खुद तो उठा के चलेगा नहीं, तो बोला भैया थोड़ा सा याक कर लेते हैं, वो हम लगा वजन उठाएगा, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around the mountain. Prostrating का मतलब यही होता है, माने दंड होता है ना, हम लंबे होकर नमस्कार करते हैं ना भगवान को, पूरा एकदम झुक के जमीन पर लेट कर, क्या बोलते हैं उसको पर, दंड क्या बोलते हैं, दंड नमस्कार करना बोलते हैं डोंडी काटा, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत ना प्रणाम। डोंडी काटा, डोंडी। किसका डंडी काट दी तुम? वेरी वेरी उसको बैड। वही बोलता है, डोंडी काटा। अच्छा वही बोलता बंगाली में, चलो कोई बात नहीं। तो वो बोला कि हर जगह ना ये क्या नाम है प्रोस्ट्रेटिंग नहीं करेगा, हर जगह वही जो भी दीपशिका बोली और जो भी अनुष्का बोली वो नहीं करेगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। नॉट पॉसिबल ही क्राइड कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर। तो वो बोला मैं कर भी नहीं सकता, मैं इतना मोटा हूं, अगर मैं लेट गया तो उठ नहीं सकूंगा, उठ गया तो लेट नहीं सकूंगा। इट वाजंट हिज स्टाइल एंड एनीवे हिज टमी वाज टू बिग। बहुत बड़ा टमी था बेचारे। सो टमी के संग एंड होता है हमारा ये सिल्क रोड। और आपने देखा क्या सीखा सिल्क रोड पे, उसने देखा कि जब आप ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। नंबर 1 वहां पे बहुत बार आपको बर्फ मिल जाती है, स्नो मिल जाती है, जब आप हाइट पे जाते हो ठंड बहुत हो जाता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर आप जब पिलग्रिमेज में जा रहे हो तो आपको पूरी तैयारी के संग जाना चाहिए, गर्म कपड़े लेके जाना चाहिए और फ्रेंड लेके जाना बहुत जरूरी है कि रास्ते में अगर आपका हैप्पी बर्थडे हो गया तो कोई कैंडल तो जलाए आपके लिए, ठीक है। तो कोई कंपेनियन लेकर जाइए, अकेले मत जाइए, ठीक है। हर जगह आपको नोरबू मिलेगा ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिल्क रोड। इसके अलावा ये स्टोरी क्यों लिखा गया था मुझे नहीं पता, क्या मोटिवेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मिस्टर राइटर। समझ में आ गया बात को? आई होप एंजॉय किया होगा। प्लीज शेयर करना सबके संग वीडियो, हम लोगों ने इसका 2 पार्ट में वीडियो बनाया, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू एट 9 o'clock विद हिस्ट्री। चलो बाय। थैंक यू सर। यार आपको बड़ा मजा आया, वो तो ऐसा लग रहा है पहुंच गया एकदम, परिक्रमा लगाने पहुंच गया।